गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो ये सारे स्टोरी सम्स हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आप देखते हो ना कि अगर मान लो कोई भी एक फ्रैक्शन नंबर है, सपोज ये एक फ्रैक्शन नंबर है, तो x मैंने किसी माना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को y माना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट मींस कि x प्लस 1 और y माइनस 1 किया, तो कह रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जा रहा है, 1 बन रहा है। तो इक्वल टू 1 लिख दिया। ओके, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें ये कह रहा है इफ वी ऐड 1 ओनली टू द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इट मीन्स कि सेकंड इक्वेशन में क्लियरली बोल रहा है कि न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज रहेगा x। तो x अपॉन में y प्लस 1 इक्वल 1/2। ओके, मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। इसमें कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में 1 को प्लस किया और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, सेकंड इक्वेशन में ये कह रहा है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो x अपॉन में y प्लस 1 इक्वल 1/2 है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। लेकिन अभी हम इसे और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1। अब आप इसे एक तरफ करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल -1, ये +1 भी इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल -2। ये मेरी अब इक्वेशन 1 है। ओके, इसी तरह से सेम वे में हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो 2x, ये देख रहे हो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, y प्लस 1। ओके, तब 2x माइनस वाई इक्वल 1, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप देखो कि इस इक्वेशन में दोनों ही जो है वो क्या है, वाई वाई सेम है, इसलिए हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बस हम सीधे क्या लिखेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग। क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है। जब साइन सेम होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, साइन अगर अपोजिट होता है तो हमें ऐड करना होता है। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल -2, अब 2x माइनस वाई इक्वल 1। अब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या करेंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। ओके, और x और ये -2x है, तो क्या मिलेगा आपको, -x प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, तो ये -x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। ओके, अब फिर से आप क्या लिखोगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, मतलब किसी भी इक्वेशन में हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल -2, नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल -2, तो माइनस वाई इक्वल -2 -3, तो माइनस वाई इक्वल -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो x कितना आ रहा है, 3, और y क्या आ रहा है, 5। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, x/y। ओके, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये फ्रैक्शन है हमारा। जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या है, 3/5। ओके, अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो एज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी अभी हम करते हैं, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग।
कह रहा है 5 years ago Nuri was thrice to thrice of the Sonu, means there is 2 person, एक तो है नूरी और दूसरा क्या है सोनू। ओके, तो नूरी की एज को आप किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नूरी की एज को लेट एज ऑफ नूरी, ये आपने x ईयर्स ले लिया। और ये याद रखिए कि ये जो एज होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट एज होती है। ओके, और एज ऑफ सोनू आपने y ईयर्स लिया। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन बोल रहा है, 5 years अगो। जब भी अगो का केस होता है तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो। ओके, तो सबसे पहले आप जो कंडीशन है वो लिखो 5 years अगो। अब देखो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, x-5, और सोनू की एज y-5। अब इन दोनों में रिलेशन क्या हो रहा है कि नूरी की एज जो है वो थ्राइस ऑफ सोनू है, यानी कि x-5 इक्वल क्या होगा, 3y-5। ओके, अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे और इक्वेशन में चेंज कर दोगे तो x-5 इक्वल 3y-15, तो x-3y इक्वल -15, और ये -5 इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो x-3y इक्वल -10। ये अब हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि हाँ, 10 years लेटर। अब बताओ 10 years लेटर का मतलब क्या होता है, यही होता है कि हाँ 10 साल के बाद, है ना। तो 10 साल बाद सोनू की एज क्या होगी, x+10, और ये नूरी की एज होगी x+10, और सोनू की एज क्या होगी, y+10। ओके, अब इन दोनों में रिलेशन क्या हो रहा है, तो रिलेशन ये कह रहा है कि 10 साल के बाद उसकी एज जो है वो हाँ ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 times। ओके, तो ट्वाइस ऑफ द सोनूज एज। फिर से समझो आप, इसमें कह रहा था 5 years अगो नूरी एज विल बी 3 times ऑफ द सोनूज एज, इसलिए मैंने 5 years अगो इसकी एज क्या ली, नूरी की एज x-5 और सोनू की एज क्या हुई y-5। इसका थ्राइस जो है वो क्या है, नूरी है, इसलिए मैंने इसका 3 times लिया। ओके, अब फिर ये सिंप्लीफाई करके ये हमारी इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यहाँ पर देखो 10 years लेटर यानी x+10 और सोनू की एज क्या हुई y+10। अब ये कह रहा है कि नूरी की एज जो है उसका क्या है, 2 times है, ट्वाइस है, यानी कि 2 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। अब इसे भी सॉल्व करोगे आप, तो x+10 इक्वल हो गया 2y+20, तो x-2y इक्वल 20-10, तो x-2y इक्वल 10। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट वैल्यू हमारी सेम ही है, हमें किसी से भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ बाई सब्ट्रैक्टिंग किसे किसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं, तो x-3y इक्वल -10 और x-2y इक्वल 10। अब फिर से आप सबका साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस तो -y, और माइनस माइनस प्लस तो -20, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू 20। ओके, अब आप इस इक्वेशन को इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो आप लिखो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं, x-3y इक्वल क्या है, -10,
तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल -10। तो x 3 टू या 60, तो इक्वल -10। तो x की वैल्यू हो जाएगी -10 प्लस 60, तो x हो गया 50। ओके, तो जो नूरी की एज है, नूरी's एज 50 ईयर्स है, क्योंकि नूरी की एज को मैंने क्या माना है, x ईयर्स, इसलिए नूरी's एज 50 ईयर्स और सोनू's एज 20, क्योंकि इसे आपने x माना था और इसे आपने y माना था, तो ये आपका आंसर है। तो आज बच्चों यही 2 क्वेश्चन, अगले क्लास में हम 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।